हेलो गाइस, वेलकम बैक टू उड़ी पतंग क्लासेस। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा में वैकेंसी नोटिफिकेशन आया है क्लर्क का, और उसमें आना है इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का पेपर। जी हाँ, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का पेपर आना है, और जिसके मार्क्स है अराउंड 30 मार्क्स का मैक्सिमम पेपर आना है, और उसमें आना है एसे, लेटर, प्रेसी एंड ट्रांसलेशन। आज की वीडियो में हम यही सब समझेंगे, और मैं आपको समझाऊंगा कि आपको एसए की तैयारी, लेटर की तैयारी, प्रेसी की तैयारी कहाँ से करनी है, जिससे आप 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स स्कोर कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं, और आज की वीडियो पूरी देखिएगा, जिसमें मैं आपको बुक्स का रेफरेंस बताऊंगा कि कौन सी बुक्स आपको रेफर करनी है, और एक ब्रीफ हाईलाइट दूंगा हर एक टॉपिक के बारे में, चाहे वो प्रेसी हो, चाहे वो एसए हो, और चाहे वो लेटर हो, कि कैसे लिखते हैं जिससे आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले आपको ये वाली बुक रेफर करनी है, जो कि है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की अरिहंत की। इसमें है आपका एसए भी है, प्रेसी भी है, लेटर भी है। ये तीनों पॉइंट्स आप इस बुक से रेफर कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। और इसकी पीडीएफ ऑनलाइन भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। आप चाहे तो इसको डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं, और अगर नहीं पढ़ पाते तो मैं आपको टेलीग्राम पे इसका लिंक दे दूंगा, जिससे आप वहां से इस बुक को डाउनलोड कर सकें। अब नेक्स्ट बुक है हमारी, जो कि है 151 एसेज। ये वाली एसे की बुक आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज मेरे टेलीग्राम चैनल से आप इसको ढूंढ पाएंगे और डाउनलोड वहां से भी कर सकते हैं। ये दोनों बुक्स एसे के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं, और आपको एक ब्रॉड नॉलेज देंगी कि कैसे आपको एसे लिखना होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको समझाता हूँ एक लेमैन की लैंग्वेज में कि कैसे एसे आए और आप लिखें, जिससे आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले एस्से के 4-5 मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। सबसे पहले होता है हेडलाइन। जी हाँ, अगर कोई एस्से आता है आपका, तो आपको उसकी हेडलाइन लिखनी होती है सबसे पहले। वो चाहे ग्लोबलाइजेशन हो गया, चाहे वो पोल्यूशन हो गया। आप एक ऐसी कैची हेडलाइन लिखिए जिससे एग्जामिनर का आपका अटेंशन ग्रैब कर सकें। और वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो हेडलाइन आपका एक बहुत अच्छा इंप्रेशन डालेगी एग्जामिनर के माइंड में। अब नेक्स्ट आपको डालना है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है व्हाट, व्हेन, वेयर। मतलब क्या है, जैसे ग्लोबलाइजेशन है, वो क्या होती है, कैसे शुरू हुई थी, कब शुरू हुई थी, ये सब आपका इंट्रोडक्शन में आ जाएगा। अब नेक्स्ट आता है आपका मेन बॉडी में। मेन बॉडी में आपको लिखना है कि उसके प्लस पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स क्या होते हैं। मतलब जैसे ग्लोबलाइजेशन के क्या फायदे हैं, आप सबसे पहले लिखिए, और फिर उसके बाद उसके क्या क्या नुकसान होंगे, कि मतलब कैसे एक छोटे वाले मार्केट को, बहुत लोकल मार्केट जो होते हैं उनको इफेक्ट होता है, क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे एक कस्टमर को। तो ये सब आप लिखिए प्लस माइनस में। प्लस माइनस मीन्स पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स, और एंड में लिखिए आप सजेशंस। और सजेशंस जब आप लिखेंगे तो वो आपका अपने आइडियाज होने चाहिए, कि मतलब कि कैसे उस चीज को इम्प्रूव किया जा सकता है। कि जैसे सपोज पोल्यूशन है, तो आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं सोसाइटी एज अ होल। आप सिटीजन हैं तो क्या कर सकते हैं, आप एक अगर मिनिस्टर हैं तो क्या कर सकते हैं। ये सब आप चीज़ें इंक्लूड करनी होता है सजेशन में। और सबसे लास्ट में लिखना होता है आपको कंक्लूजन। अब कंक्लूजन क्या होता है, हर चीज़ की पॉजिटिव अप्रोच रखिएगा। आप ऐसे अगर लिखते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में, कि हम ऐसे करेंगे तो ये अच्छा हो जाएगा, और बहुत अच्छी चीज़ें की जा रही हैं, और हम एक और बेटर एरिया में या फिर बेटर एक स्टेज पे पहुंच जाएंगे, तो ये हमेशा कंक्लूड आप कीजिए पॉजिटिव पॉइंट्स में। ये हो गए आपके एसए के मेन पॉइंट्स, कि आपको एसए कैसे लिखना है। और गाइज, अगर आपको एक्चुअल में एसए एक समझना है कि कैसे लिखते हैं, तो आप मेरे चैनल पे ज़रूर विजिट कीजिए, जिसमें मैंने आपको जेसीए डिस्क्रिप्टिव एग्जाम का पूरे अच्छे से समझा है कि एसए कैसे लिखते हैं। उसमें मैंने वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बताया है, उसमें मैंने ब्लैक मनी के बारे में एसए लिखा है, और मैंने वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में लिखा है। टोटल मैंने 5-6 एसेज लिखे हैं, जिसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि किसी भी एग्जाम में एसे कैसे लिखा जाता है अच्छे से मार्क्स स्कोर करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि प्रेसी कैसे लिखते हैं किसी भी एग्जाम में। अब प्रेसी के पॉइंट्स होते हैं कुछ 4-5। प्रेसी के होते हैं कि प्रेसी शुड बी 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पैराग्राफ। सपोज आपका 200 वर्ड का एक मेन पैराग्राफ आया है, उसको आपको 1/3 मतलब क्या है 66 वर्ड्स का उसका प्रेसी लिखना होता है। ये होता है एक
मोटा मोटा फॉर्मूला, आप चाहे तो इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो भी कम ज़्यादा ज़्यादा नहीं, आप 75 कर सकते हैं, आप 55 कर सकते हैं, प्लस माइनस 10 मान के चलिए आप प्रेसी के लिए कर सकते हैं। अगर जो आपका मेन पैराग्राफ 300 का है तो उसका 1/3 कितना होगा, उसका 1/3 होगा 100। अब 100 में आप चाहें तो इसमें 90 का कर सकते हैं आप 110 पर, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए प्रेसी का वर्ड का लेंथ। अब नेक्स्ट है आपका प्रेसी शुड कंटेन हेडलाइन। अब जैसे क्या है, सपोज आपका ये पैराग्राफ है मेन, इसमें अब आपको बहुत कुछ लिखा हुआ है डेमोक्रेसी के बारे में, तो आप एक हेडलाइन जरूर लिखिए कि डेमोक्रेसी, और कैची हेडलाइन हो। वो आप वहां ऐसे में से देख के भी बना सकते हो, खुद से भी, लेकिन उससे ऐसे से रिलेट करना चाहिए आपका हेडलाइन। अब आप हेडलाइन लिख देंगे तो इसका नेक्स्ट हो आपको अराउंड, जैसे आपने 10 वर्ड्स का हेडलाइन लिख दिया तो आपको अराउंड 70 वर्ड्स, मतलब अगर आपका ये 100 वर्ड्स का है तो आपको अराउंड 80 वर्ड्स में करना होगा। और कोशिश कीजिएगा इन वर्ड लिमिट में आप स्टिक रहें, अगर ज़्यादा करेंगे तो आपके मार्क्स कम हो सकते हैं, क्योंकि प्रेसी हमेशा होती है कंसाइज, क्रिस्प किसी भी ऐसे का। अब नेक्स्ट है आपका इट शुड कंटेन द क्रक्स ऑफ द मेन पैराग्राफ। वही चीज़ है कि आपको एडिशन या फिर डिलीशन नहीं करना होता, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं देनी होती अपार्ट फ्रॉम मेन पैराग्राफ। जो मेन पैराग्राफ में लाइंस लिखी हैं उसी के रिगार्डिंग आपको रहना होता, उसी पे स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्ट रहिएगा, उसी की इंफॉर्मेशन को लेकर। अब नेक्स्ट है देखिए, देयर शुड नॉट बी एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन अपार्ट फ्रॉम द मेन पैरा। वही चीज़ है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कोई एडिशन इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। अगर आपको और इन डेप्थ में समझना है कि प्रेसी कैसे लिखते हैं, वो भी एक एग्जाम्पल के थ्रू, आप मेरे चैनल पे इसके रिगार्डिंग एक वीडियो और है, वो भी आप देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहिए, क्योंकि जितने लाइक करेंगे मैं ऐसी वीडियोस और लाता रहूंगा आपके लिए इन्हीं क्लर्क के नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। और मेरा मेन फोकस रहेगा आपका इंग्लिश सब्जेक्टिव में अच्छे से अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकें। अब नेक्स्ट है आपका लेटर, जो कि होते हैं दो तरह के, एक होता है फॉर्मल काइंड का, एक होता है इनफॉर्मल काइंड का। अब इनफॉर्मल काइंड का आपका फ्रेंड्स को होता है, और फॉर्मल होता है आपको किसी प्रिंसिपल हो गया, आपको किसी मैनेजर को लिखना है, आपको अपने स्कूल टीचर के लिए लिखना है, वो सब होते हैं फॉर्मल काइंड में। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, टू से शुरुआत होती है और एंड पे होता है योर्स फेथफुली, वो होता है राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे होता है फॉर्मल में योर्स फेथफुली हो गया, योर्स लविंगली हो गया, ये सब होते हैं इनफॉर्मल में, लविंगली हो गया। और सिंसियरली और फेथफुली होता है आपका, आप दोनों सिंसियरली को इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर्मल में, और फेथफुली को आप दोनों जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, इनफॉर्मल में भी और फॉर्मल में भी। और आपकी डेट आती है यहाँ पे आता है सॉल्यूटेशन, मतलब जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं, जैसे प्रिंसिपल को कर रहे हैं, मैनेजर को कर रहे हैं, वो आप यहाँ लिखेंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे किसके रिगार्डिंग है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिया आपने सपोज यहाँ पे, फिर आप लिखेंगे सर। ये मैं आपको फॉर्मल का फॉर्मेट बता रहा हूँ, अगर आपको इनफॉर्मल का फॉर्मेट नहीं पता तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। पर अभी के लिए मैं आपको फॉर्मल का फॉर्मेट बता रहा हूँ। जब आपने सर लिख दिया, फिर उसके बाद आप सर के वाले स्पेस छोड़ दीजिए उसी के नीचे वाली लाइन में, फिर यहाँ से चालू कीजिए इट इज सबमिटेड दैट, इट इज ये वो लिख के, जैसे आपको छुट्टी चाहिए तो आप ये लिख के, फिर उसके बाद यहाँ लिखिए थैंकिंग यू। एंड में सबसे आता है थैंकिंग यू, जब आप अपना लेटर लिख देते हैं तो थैंकिंग यू ऐसे लिखेंगे, याद रखिएगा। मैं आपको और बता देता हूँ थैंकिंग यू कैसे लिखेंगे। थैंकिंग यू लिखने के बाद आप लिखिए, कॉमा डालिए जरूर थैंकिंग यू में, फिर उसके बाद राइट हैंड साइड पे लिखिए योर्स फेथफुली, और अपना नाम, और जिस, जैसे आप अगर किसी क्लास में पढ़ते हैं तो वो क्लास लिखिए। तो आपका राइट हैंड साइड पे हो जाएगा ये वाला सैल्यूटेशन, और ऊपर हो जाएगा आपका जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं, और आपका यहाँ पे हो जाएगा थैंकिंग यू। मैं आपको पूरा बढ़िया से समझा देता हूँ फॉर्मेट के साथ। जैसे आपका सपोज ये पेज है, यहाँ पे आप 2 लिखेंगे, यहाँ पे डेट लिखेंगे, साथ के साथ नोट करते रहिएगा जिससे आपको आसानी हो। फिर उसके बाद ये सैल्यूटेशन हो जाएगी आपकी कि ये किसको आप वो कर रहे हैं, फिर यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। अब सब्जेक्ट के बाद आपने यहाँ से चालू करना है और यहाँ तक आपने अपना सपोज लेटर का कंटेंट खत्म कर दिया, फिर यहाँ लिखेंगे थैंकिंग यू, और थैंकिंग यू वाली लाइन से नीचे आपको लिखना है योर्स फेथफुली, और ये सब, ये हो गया आपका प्रॉपर फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। अगर आपको वीडियो इनफॉर्मल के रिगार्डिंग चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इनफॉर्मल का फॉर्मेट भी ले आऊंगा। ये था आज का वीडियो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।